क्या तुम्हें मेयर चोई की बात पर पूरा यकीन है? चांगो झूठ बोल रहा है, तुमने ही कहा था ना। तो अब क्या हो गया? 4 लोग मर चुके हैं, 3 लोग जेल में हैं। एक प्रोसिक्यूटर ऑफिस में पता नहीं क्या क्या। मैं कल चांगो से मिलने जा रही हूँ। क्योंकि उससे मिलना जरूरी है। चलो चलो उठो उठो उठो, बहुत सो लिए। बाहर आ जाओ। चलो उठो, चलो, उठो जल्दी। सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ आया। अरे सफाई ठीक से करो। क्या कर रहे हो यार? इसे सफाई कह दो तुम। वाह साफ तो है। संभल कर धूल मत उड़ाओ, दिख नहीं रहा, वो सो रहे हैं। हेलो हेलो माइक, हेलो। लगता है ये स्पीकर तोड़ने पड़ेंगे। बॉस यहाँ सो रहे हैं और ये स्पीकर जोर जोर से बजा रहा है। हमारी जेल में कुछ मेडिकल वॉलंटियर्स आने वाले हैं। कोई होशियार नहीं बनेगा, सब अच्छे से पेश आएंगे, मुस्कुराएंगे और सबको थैंक यू बोलेंगे। कोई गड़बड़ की तो 1 महीने तक जेल में अकेले बंद कर दिए जाओगे और उसके बाद 100 घंटों की डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग पक्की, समझे? कैसे वॉलंटियर्स? अरे बॉस, आप उड़ गए। वो हर साल जेल में मेडिकल वॉलंटियर्स आते हैं, बहुत बढ़िया खाना बनता है और सब मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। ये वार्डन क्या बात कर रहा था? वो कुछ लोग नर्सेस को छेड़ते हैं, कुछ चिट्ठियां लिखते हैं और कुछ मिलने के लिए कहते हैं और कुछ तो आपस में लड़ते हैं। मुझे चेकअप करवाने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। जी चलो चलते हैं। एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। मेडिकल वॉलंटियर सबसे पहले फ्लू शॉट्स देंगे, फिर डेंटल चेकअप करेंगे। ये सब करने में हमें 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। प्रोफेसर हेजन, क्या तब तक खाना तैयार हो जाएगा? जी मैम। और हाँ, हमेशा की तरह अपने काम से काम रखना है और अच्छे से बात करनी है। मेहो, तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या? जी। सब बस की तरफ चलिए। अच्छा, मैं कह रही थी, एक मेयर की बीवी होना भी कितना मुश्किल काम है ना। तुम्हारी यहाँ आने की वजह क्या है? दादा ने मुझे आने को कहा था, मुझे यहाँ आकर सबके साथ फोटो खिंचवाने को कहा था। लगता है वो मिस्टर गोम के लिए कुछ बहुत ही बड़ा सोच रहे हैं। तुम हेजन की टीम में खाना बनाने में मदद करोगी। वैसे भी उन्हें किसी की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं। इसे इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? ये जरूर कुछ करेगी। पाक चांग हो ही बिग माउस है। केस जीतने के लिए मुझे ऐसा करना होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। जैसे मेरे पिता ने मुझे धोखा दिया था, वैसे ही वो तुम्हें दे रहा है। तुम चाहे इस बात को मानो ना मानो, लेकिन तुम्हारा पति ही बिग माउस है। वो तो बस नाटक कर रहा है। मैंने उसे फेक नामों की लिस्ट दी थी, लेकिन उसे असली नाम मालूम थे, जो केवल बिग माउस जानता है। उसके अलावा और कोई नहीं जान सकता। उसने मुझसे खुद कहा वो बिग माउस है। तुम भी उसे कुछ नहीं कहोगे। वो चाहता है तुम भी ये जान लो। वार्डन पार्क, हर साल हमारा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमें खुशी होती है। इनसे मिलिए, ये है वुजियोंग गैलरी की सीईओ किम एशले। तो आप मिस्टर गोंग की वाइफ हैं। आपका स्वागत है। शुक्रिया। मिलकर खुशी हुई। काफी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे।
दादी से मिल सकती हूँ? सिविल सर्विस ऑफिस चाहिए। कैदी 5247। मेडिकल वॉलंटियर्स के साथ तुम्हारी वाइफ भी आई है। कौन से हॉस्पिटल से? गुशो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। क्या तुम शावर्स का दरवाजा खोल सकते हो? अरे ये दरवाजा तो खोल दो। एकदम अच्छे से प्रेस कर दी है। सबसे कह दो कि आज अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने सारे हेल्पर्स से पहले ही कह दिया है कि आपकी वाइफ आने वाली है। अच्छा, और वीआईपीस कहाँ है? कह तो रहे थे कि कॉल करेंगे हमें। पता नहीं किया क्यों नहीं। कहाँ जा रहे हो? क्यों, तू हमसे टोल वसूलेगा? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानने वाला? हाँ, सुन, जाके वार्डन को बुला। ओए, ओए कहाँ जा रहा है? रुक! छोड़ मुझे, कहा छोड़ मुझे। अच्छा नहीं कर रहे, छोड़ो। वार्डन कहाँ है? वार्डन, छोड़ो मुझे, कहा ना छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? आज के लिए तुम यहीं रहोगे और कोई नाटक नहीं करोगे। बॉस की वाइफ आई हुई है और वो नहीं चाहते कि तुम तीनों कोई मुश्किल खड़ी करो, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। चलो बंद करो। बचेगो, नहीं, बचेगो। नहीं, दरवाजा खोलो। आंजे हो की बीवी भी वॉलंटियर है। दरवाजा खोल, डॉक्टर हान, आपकी वाइफ भी यहाँ वॉलंटियर करने आई हैं। हमारे बॉस का दिल बहुत बड़ा है, वो चाहते हैं कि आप भी उनसे मिलें। थोड़ा मुंह धो लेना है। ये बंद करो रे। ओए, नहीं, नहीं, दरवाजा बंद करो। अरे मत करो। अरे दरवाजा खोलो, बचेगो। नहीं छोड़ूंगा तुझे। जियो, मुझे सच बताना, तुमने बिग माउस के साथ कोई डील की है क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, कुछ भी बोलते हो। तो वो साला हरामी तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है? अरे यार, मुझे क्या पता, यही बात जाकर उससे पूछो ना। जब वो तुम्हें पकड़कर लेकर गया था तब तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं? मैं उससे क्या कहूंगा? तुम कहीं हमें धोखा देकर उस कुत्ते से तो नहीं मिल गए हो? चुप! एकदम चुप! बस, बहुत हो गया। बस, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? हाँ, वो हमारे बीच दरार डाल रहा है और तुम हो कि मुझ पे शक कर रहे हो। अरे अब बस भी करो। सुनो, तुम तुम्हारी बीवी से मिलोगे तो उसे पूछना कि हमारी बेल कब होगी, समझे? ठीक है। इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? हाँ यार, मुझे भी नहीं पता क्यों बुलाया। ओए, उधर होकर चल थोड़ा। पैर पर बैठ क्यों रख रहा है? चल, लाइन में लगो, लाइन में लगो। अरे सब लाइन लगाओ। हाय, मैडम तो बड़ी खूबसूरत है। मुझे जवानी याद आ गई। उनकी वाइफ कौन है, कैसे पता चलेगा? एक मिनट।
1 2 3 4। तुम्हें क्या लगता है कौन है? मुझे लगता है ये है। जैसा टीवी में देखा था, सामने से देखने में उससे भी सुंदर है। मैडम, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है मैडम। कितनी शर्म की बात है ना। देखो कैसे खुश हो रही है। चुप, सब एकदम चुप, खामोश। ये भी कोई दिन है इस तरह से गुस्सा करने के लिए है? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहले पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, मैं बाद में मिलने की रिक्वेस्ट नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। प्लीज आप मेरे साथ आइए। पर हमने काम शुरू भी नहीं किया। तुम जा सकती हो। तुम्हारा जाना यहाँ रहने से बेहतर होगा। आई एम सॉरी। ये विजिटिंग रूम का रास्ता तो नहीं लग रहा। अच्छा, मैं चलता हूं। ये सब क्या है? क्या हो गया? मैंने ये सब स्पेशली तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तुम्हारे पास बस एक मौका है। मुझसे झूठ कहा तो रिश्ता खत्म। क्या तुम सच में बिग माउस हो? जवाब दो। क्या तुम बिग माउस हो? तुम आज तक मुझसे झूठ बोलते रहे।
जवाब दो मुझे कि तुम बिग माउस हो या नहीं। मुझे जवाब चाहिए। कुछ बोलोगे कि नहीं? तुम बोलो बोलो बोलो। चुपचाप मेरे साथ चलो। जल्दी से ग्राउंड का दरवाजा खोलो। कैसा? दरवाजा खोलो। यहां पूरी तरह से सेफ है मियो। जो भी मैं अभी तुमसे कहूंगा वो तुम्हें झूठ लगेगा, और मुझसे वादा करो कि तुम मेरा विश्वास करोगी। ठीक है, कोशिश करती हूँ। जब मुझे मेजर चॉइस से ड्रग क्लाइंट्स की लिस्ट मिली, उसके बाद कुछ अजीब चीजें हुई। बॉस, क्या चाहिए? क्या हुआ? हाँ? क्या आपका कुछ खो गया है बॉस? बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? बॉस, क्या कर रहे हैं? मुझे एस्ट्रोलॉजी की समझ है, पर ये कार्ड्स वार्ड्स पढ़ने मुझे नहीं आते। मैं तुमसे कार्ड्स पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे बस इसका मतलब जानना है। बिल्डिंग में आग लगी हुई है और लोग उस पर से कूद रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि कुछ बुरा होने वाला है? पर पुराने खंडहर को गिराकर वहाँ पर एक शानदार नई बिल्डिंग भी बनाई जा सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और ये एक नई शुरुआत हो सकती है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सारे ड्रग डीलर्स के नाम कैसे पता चले? कार्ड के पीछे एक सिंबल था जिससे मैंने पहले कहीं देखा था। उसने बंद कमरे में फांसी लगा। कुछ अजीब सा हो रहा था। जिसने भी तुम्हारी जान लेने की कोशिश की वो मारा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मेयर चॉय की दी हुई लिस्ट के नाम बोलूं या फिर उस कार्ड पर लिखे हुए नाम। धीरे धीरे सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेट होती चली गई। रुको, इसे अभी अंदर मत लेके जाओ, मुझे इससे जरूरी बात करनी है। फिर जब मैंने मेयर चॉय को इतना परेशान देखा तो मुझे यकीन हो गया कि कार्ड पर लिखे नाम सही है। और जो गवाह प्रोसिक्यूटर ऑफिस में मरा वो मुझे हर बार कार्ड्स के जरिए बताता रहा कि आगे क्या होने वाला है, और वैसे ही होता गया। जिसने तुम्हारे साथ ये किया वही असली बिग माउस है? मतलब प्रोफेसर के केस का इससे लेना देना नहीं है? उसने मुझे 20 नंबर टैरोट कार्ड भेजा है, जिसका मतलब है दंड। दंड का मतलब सजा? वो चाहता है कि मैं सीओ जेयोंग का सच सामने लाऊं और उन्हें कड़ी सजा दिलवाऊं। पर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है?
चांगो, तुम सबको सच क्यों नहीं बता देते? क्योंकि वो मुझे मार देंगे, इसलिए वो मुझे मिशंस देकर मुझे टेस्ट करता रहता है। जिस दिन मैं उसके लिए काम करना ही रहा, वो मुझे मार देगा। और सिर्फ जिंदा रहने के लिए मैं बिग माउस होने का नाटक कर रहा हूं। पर ये बताओ कि तुम कब तक ऐसे इस्तेमाल होते रहोगे चांगो? मैं भी उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या मतलब? तुम कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हो? सब पेंटिंग देख रहे हो? ये जो पेंटिंग है ये मेरे बॉस की कला का नमूना है। बॉस को इसके लिए फ्रेश इंस्पिरेशन मिली है, तो इसे अच्छे से देखो और अपने दिल में रखो। क्या पेंटिंग बनाई है बॉस ने? कभी देखी है ऐसी पेंटिंग? पहली बार मैंने उसे मैसेज भेजा। मैंने उससे कहा कि मैं लड़ूंगा अगर वो मुझे जरूरत के हथियार देगा। और उसने मुझे जवाब दिया टैरट कार्ड नंबर 1 से, द मैजिशियन। उसने मेरे काम को पसंद किया और उसका मतलब यह है कि वो मेरे जाल में फंस गया। कौन सा जाल? क्या मतलब है? मैंने जानबूझकर बिग माउस को इस लड़ाई में घसीटा, ये जानने के लिए कि आखिर वो है कौन। मीहो, मुझे इन चूहों को उनके बिलों से निकालना होगा। मुझे पता लगाना होगा ये बिग माउस है कौन। मैं प्रोफेसर सीओ के पेपर्स ढूंढूंगी। एक चूहे को तो मैं पकड़ूंगी। मुझसे छुटकारा पाने की सोचना भी मत। मुझसे वादा करो कि तुम अभी किसी को कुछ नहीं बताओगी। आई एम सॉरी चांगो, मुझे नहीं पता था तुम इतनी परेशानी से गुजर रहे हो। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने भी कुछ गलत नहीं किया। पता नहीं उसने सब लोगों में तुम्हें ही क्यों चुना। ये यहाँ वॉलंटियरिंग करने आई थी या इससे मिलने? सुना है तुम पाक चंगो की बीवी हो? सॉरी? आपसे इंजेक्शन लगवाना हमारा सौभाग्य है। यही तमीज सीखी है? ठीक है, यहां लगा। थैंक यू सो मच। ये यहाँ रेड लेबल और ब्लू लेबल क्यों है? मुझे क्या पता, मैं थोड़ा ही ना इंचार्ज हूँ। ये देखो मैं जेल में हूँ। जेल में आना कौन सी शो ऑफ की बात है। पता नहीं हम लोग इनके लिए खाना क्यों बना रहे हैं। अरे हाँ, प्रोफेसर हीजन आपके पति वो भी तो इसी जेल में है ना। ये बात तो मैं भूल ही गई थी। कुछ काम नहीं करवाना चाहती तो तुम जा सकती हो। मेरे साथ आइए।
हनी हनी क्या हुआ? यहाँ कैमरा है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ। हनी नहीं। क्यों? तुम्हें नहीं करना? नहीं, ऐसी बात नहीं। सुन, पिछले सैटरडे 16 तारीख को तू कहाँ गई थी? बोल। मेरा फोन भी नहीं उठाया और रात तक घर भी नहीं आई थी ना? बोल। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अफेयर चल रहा है ना? किसके साथ सो रही है? कौन है वो हरामजादा? बता मुझे। बता कौन है वो? वह बता। आयोंग? 16 को आयंग का बर्थडे था और मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी थी। फोन गलती से गाड़ी में छूट गया था, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। तुम्हारी बहन अब ठीक है? आई एम सॉरी, वो बिग माउस की वजह से। देखो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हाँ? क्या हुआ? क्या हो रहा है? तुम्हें चोट लग गई? हाँ, बोलो ना। हाँ, बताओ मुझे। मैं ठीक हूँ। भगवान, मैंने क्या कर दिया? मारो, मारो, मारो मुझे, मारो, मारो। मैं यही डिजर्व करता हूँ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस बिग माउस की वजह से मुझे माफ कर दो डार्लिंग। हाँ? हाँ? देखो, मैं जल्दी ही बेल पर बाहर आने वाला हूं। मुझे पता है तुम बहुत अकेली हो। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। तुम जानती नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। हाँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हाँ। बिग माउस आ रहे हैं, सामने से हट जाओ, सब खड़े हो जाओ, जल्दी। वेलकम बॉस, बैठ जाओ। तुम जांग हीजू हो ना? तुमने अपना नाम जान जीवन सुख से बदलकर जांग हीजू कर लिया था ना? थोड़ी बिरयानी मिलेगी? तुम्हारा पति एक हिट एंड रन केस में चोंगजू जेल में है ना? मीहू के साथ अच्छे से पेश आया कीजिए। आपकी और उसकी सिचुएशन एक ही है। हेलो, कैसी हो? बेस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर अवार्ड जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। पर तुमने जजेस पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि 350 मिलियन कुछ ज्यादा हो गया? तुमसे ये सब किसने कहा? ये सब झूठ है। घूस तो तुमने दी थी, ये मुझे नहीं चाहिए। हेलो मैडम, मैं यहाँ का रूम लीडर हूँ। आप अच्छा काम कर रही हैं। मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, समझ गए? प्लीज मीहू का ख्याल रखिएगा। वो बहुत ईमानदार है और अपना काम दिल से करती है।
बॉस की जय हो बॉस की। तुम्हें चोट लगी है क्या? मैं ठीक हूँ। देखकर लग तो नहीं रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसा? दिखाओ मुझे। ये सुबह तो नहीं था। कहीं तुम्हारे हस्बैंड ने तो ये नहीं किया है? बताओ मुझे। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। वन 136 पर कंप्लेंट कर दो। फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस की हेल्पलाइन है ये। डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। तुम अपने पति की चिंता क्यों नहीं करती? हेलो हेलो हेलो, आपने मिलकर बहुत अच्छा काम किया सिस्टर्स। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। मैं अपनी गैलरी में एक आफ्टर पार्टी रख रही हूँ। क्या कहते हो? आओगे ना? आओगे ना? हाँ? तो फिर सीधे वहीं चलते हैं, क्या कहते हो? ड्राइवर गैलरी की तरफ चलो। मुझे उतरना है। मेरा भी बहुत मन है पर मेरी नाइट शिफ्ट है। तो सर, क्या आप मुझे पास के मेट्रो स्टेशन पर उतार सकते हैं? अचानक से अच्छी क्यों बन रही हो? मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन उस बिग माउस की वजह से जेल में हम एक ग्रुप फोटो भी नहीं ले पाए। मुझे दद्दा को दिखाने के लिए फोटो चाहिए। तो तुम ये सब फोटोज के लिए कर रही हो? इसी बहाने पार्टी भी हो जाएगी और थोड़ा चिल भी कर लेंगे। डैड, मैं पहुंच गई हूँ। क्या तुम्हारी मुलाकात चांगहो से हुई? मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि पार्क चांगहो ही है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो काफी शॉकिंग बात है। क्यों? आपको क्या लग रहा था? तुम सही कह रही हो। चांगो चांगो ही है। तुम्हारा पति मेरा दामाद। और मेरा दोस्त है ना, मतलब वो बिग माउस नहीं है। चलिए बाय। गो। 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 मेरे कहने के बाद छोड़ना है, पहले नहीं। कमार कहीं के साले निकाल दूंगा एक एक को यहाँ से। रिलैक्स मिस्टर गॉन्ग। मैं रिलैक्स्ड हूँ। गो। गो। ये साली लोड क्यों नहीं होती?
तुम 2 बार हार चुके हो, एक बार खुद से और एक बार दोहा से। वो काफी समय से बंदूक नहीं चलाई ना। बंदूक चलानी नहीं आती तो खेलते क्यों हो? वो चॉय खेलना चाहता था ना मेरे तुम्हें साथ। हर चीज में उंगली करने की आदत पड़ गई है। मैंने कहा था तुमसे अपनी कंपनी पर फोकस करने को। सब ठीक तो है ना दादा? यहाँ बारूद की बदबू आ रही है। अंदर चले सर? मुझे अंदर लेकर चलो। जी। दादा, तो क्या हम उन्हें बेल पर बाहर निकाल सकते हैं? तुम्हें लगा था ये आसान होगा, पर मैं जानता हूँ ये काम मुश्किल है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। माफ कीजिएगा, लेकिन बात यह है कि अंदर उनकी हालत ठीक नहीं है। पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि जज के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कहीं आप क्रिमिनल डिवीजन के चीफ जज पाक चुलसू की बात तो नहीं कर रहे हैं सर? लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स ग्रुप में उसके पिता मेरे अंडर काम करते थे और उन्हें लगता है कि उनके पिता की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं उनसे मिलने जाता हूँ। मैं और वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे, हमारी ट्रेनिंग भी साथ हुई। मैं तो शुरू से ही चाहता था कि ये सब तुम देखो, पर इसको पता नहीं क्यों हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। हेलो, कौन? मैं 701 वाले पेशेंट की गार्जियन बोल रही हूँ। ओह, हेलो मिस किम, बताइए क्या बात है? तुम प्रोफेसर सीओ के पेपर्स ढूंढ रही हो ना? मुझे पता है कि वो कहाँ हैं। कहाँ है? कहाँ है पेपर्स? बताइए मुझे। पर इस समय मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत सारे पैसे। मुझे पता है कि आपके पास बहुत पैसा है। मेरे पास? क्या आप मेरे लिए पैसों का इंतजाम कर सकती हैं? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, पर पहले मुझे बताओ कि पेपर्स कहाँ हैं। पहले पैसे फिर पेपर्स। और मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? पहले तुम मुझे प्रूफ दो कि पेपर्स तुम्हारे पास है, फिर मैं पैसे दूंगी। वो एक नेकलेस के अंदर है। पर वो नेकलेस, वो किसके पास है? उस औरत के पास। कौन सी औरत? हेलो, क्योंकि मेरी आवाज आ रही है? मियो, तुम ठीक हो? क्या हो गया यहाँ? कौन मर गया? प्रोफेसर सीओ के पेपर्स एक औरत के पास है। किस औरत के पास? वो औरत क्रॉस नेकलेस पहनती है। मुझे कार की चाबी दीजिए। कहाँ जा रही हो तुम? मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। आपको इस प्रोग्राम के बारे में पता है? 100 Years Health। आप उसकी फुटेज निकाल सकते हैं क्या? मिहो,
हमारी डायरेक्टर हैं। टीवी पर सुंदर लग रही है ना? ये शो इन दिनों काफी पॉपुलर हो गया है ना? क्या हुआ? तुम सुन रही हो? जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी नाइट शिफ्ट थी ना? डॉक्टर जूही कहाँ है? क्या हुआ? ये क्या कर रही हो तुम? हॉस्पिटल में किसी की डेथ हुई है। हॉस्पिटल में तो ऐसी चीजें होती ही रहती हैं। उसका मर्डर हुआ है। मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आया। मिस किम क्योंग सुक, रूम 701 के पेशेंट की गार्डियन। क्या हुआ? उन्होंने मरने से ठीक पहले कॉल किया था और कहा कि डॉक्टर सीओ के पेपर से क्रॉस नेकलेस में है। पर तुमने तो कहा था कि डॉक्टर सीओ के पेपर्स तुम्हारे पास हैं। यहाँ किसी का मर्डर हुआ है। मिस किम का मर्डर हुआ है और आप ये बात समझ क्यों नहीं रही हैं? तुम मेरी माँ का दिया क्रॉस तोड़ना चाहती हो? माफ कीजिएगा। तो किम ने तुमसे कहा कि पेपर्स मेरे पास हैं। जिसके पास वो क्रॉस है वो मैं हूं? नहीं। तो तुमने मुझ पर शक क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में एक ही क्रॉस होगा? अब पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करो और फालतू में लोगों पर शक करना बंद करो। बेल रिजेक्ट करवाओ। मिस्टर गोंग है क्या? हेलो। लो फोन मुझे दो। नहीं चाहिए। स्पैम कॉल था।
अरे नहीं, अभी तक हमारी बेल अप्रूव क्यों नहीं हुई है? कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गई? मिस्टर गोंग को फोन लगाओ ना। 4 कॉल कर चुका हूँ, अब तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। कौन है? हाँ, तो क्या हुआ मिस्टर गोंग? क्या ये फाइनल है? टैरट कार्ड नंबर 7, चैरियट। इसका मतलब सब मुझे खुद ही करना होगा। इस कमीने को कहीं पता तो नहीं चल गया, कहीं ये पीछे तो नहीं हट गया। नहीं, हो सकता है कि वो मेरा एक और टेस्ट ले रहा है। हाँ, ये मेरा एक टेस्ट ही हो सकता है। मतलब ये मुझे खुद ही करना होगा। उस तक पहुंचने के लिए मुझे ये खुद करना होगा। बिग माउस पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चाने लगा है। आजकल बहुत प्रार्थना कर रहा है। हाँ, बहुत परेशान चल रहे हैं। हाँ, पाप भी तो काफी किए हैं ना, तो प्रार्थना तो करेगा ही। आंजेयो को मेरे पास लेकर आओ। जी बॉस। चल चल चल, कहाँ ले जा रहे हो? सबसे दर्दनाक मौत होती है जिंदा चलकर मरना। तुम चाहते क्या हो, बताओ ना। तुम्हें पता है ना कि पीटर हॉन्ग की मौत प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जहर खाने से हुई थी। काफी सुकून से मरा था वो। उसे जलकर मरना चाहिए था। कितना कचरा हो गया है यहाँ। दुनिया में कुछ लोग बिल्कुल इस कचरे की तरह होते हैं। जानते हो सबसे ज्यादा गंदा कचरा कौन होता है? एक गद्दार। हिचकियां आ रही हैं। इसका मतलब तुमने झूठ बोला था। तुम जेल से बाहर निकलकर मुझे धोखा देने वाले थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देख इसे। अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे साथ में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज प्लीज। बहुत गर्म है। आग बहुत बढ़ गई है। मेरे कान जल गए। KING, किंग। नहीं, अपना पासवर्ड डालिए। यहाँ पासवर्ड डालना है। वही तो डाला। ये आपकी आईडी है, पासवर्ड नहीं है। दोनों में फर्क होता है। ये इन साइट्स पर लॉगिन करना इतना मुश्किल क्यों है? तो यहाँ बॉक्स में डालना है 7788, ठीक है? अब ये फिर से वेरीफाई करने को क्यों कह रहा है? हटिए, मैं करता हूँ। हो गया, बस 1 सेकंड रुको। ये यहाँ मेरा फोन नंबर डालना है। वो नेकलेस उसे मेरे इन-लॉज ने दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं उनसे एक बार फिर माफी मांग लूंगी। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। तुम्हारी पाक चांग हो से मुलाकात हुई? जी। मुझे चांगो पर भरोसा है।
वो सच में बिग माउस है या नहीं, ये बताओ। चांगो ये सब इस हालात से निकलने के लिए कर रहा है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आपको लग रहा है वो मुझे फिर से बेवकूफ बना रहा है, पर मुझे उस पर पूरा यकीन है और वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। मैं समझता हूं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। मैं आपसे बार बार मदद लिए जा रही थी। मैं भी प्रोफेसर सेओ के पेपर्स ढूंढ रहा हूं। हमने तुम्हारी नहीं, तुमने मदद की है। मीहो, मिल गया। इधर आओ, देखो। हेलो, मैं हूँ 100 ईयर हेल्थ का यही है ना? होस्ट कांगजी हूँ। आज हमारे साथ 4 ये एक्सपर्ट हैं पिछले जो थर्सडे की बातें है। हम आसानी से नहीं यही कर पाते और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं हाँ, होती। हाँ। डॉक्टर जुई ही। कोलोन कैंसर के कोई सिम्टम नहीं होते हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ महसूस हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो हॉस्पिटल आपको फ्री एंडोस्कोपी देता है। मैं रिकमेंड करती हूँ साल में कम से कम एक बार करवाएं। और कोलन कैंसर की एक बड़ी वजह है बैड ईटिंग हैबिट्स। वहाँ खाना भी बहुत जरूरी है। एक मिनट, प्रोफेसर जैंग एजेंट भी क्रॉस नेकलेस पहनती है। सही कहा। हाँ, पहना तो है। क्यूनसुक की वो डिजाइन बुक कहाँ है? मैंने तुम्हें दी थी ना। कहाँ रखी तुमने? कहाँ रखी मैंने? एक मिनट। तुम भी कितने भुलक्कड़ आदमी हो यार। कहाँ रखी होगी तुमने? मिल गई। हमने वो पेपर्स ढूंढ लिए। वो प्रोफेसर हाइजिन के पास है। उनका मर्डर हुआ है। उन्होंने मरने से पहले मुझे कॉल किया और कहा डॉक्टर सीओ के पेपर्स एक क्रॉस नेकलेस में है। तो तुमने मुझ पर शक क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है दुनिया में बस एक ही क्रॉस है? हे जी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरी मदद करो। डार्लिंग, तुम कहाँ हो? इधर आओ मेरे पास। मुझे बचा लो। मुझे पकड़ो। डार्लिंग, कहाँ चली गई? तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना? कहाँ छुप के बैठी हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। थोड़ा दर्द होगा। मैं अभी आया।
मेरी तरफ से ये तोहफा। मैं इसे सीने से लगा कर रखूंगी। सुनो, अगर हमें बाहर निकालना ही था तो इन लोगों को हमें डिटेन करके इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत थी? लोगों को लगता है हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, इसलिए डिटेन करना सही था। तुम्हें क्या लकवा मार गया है? तुम्हारी इतनी फटी क्यों पड़ी है? नहीं, मैं बस थका हुआ हूँ। बिग माउस से डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बात याद रखना, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पीटर, प्रोसिक्यूशन ऑफिस में सबके सामने मारा गया। मिस्टर गोंग ने कहा है कि वो हमारे लिए आर्मी रिटायर्ड बॉडीगार्ड रखेंगे, तो चिंता मत करो। मुबारक हो। मुबारक। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, जैसे कि तुम्हारी कमाई का जरिया जा रहा है? मुझे आपको बाहर तक छोड़ने का मौका दीजिए। मैं अच्छे से अलविदा कहना चाहता हूँ। देखते हैं कि बिग मॉस तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। तुम्हारी नौकरी तो गई, अब क्या करोगे? पता नहीं आप लोगों जैसी सैलरी मुझे कौन देगा। यहाँ हमारे जैसे बहुत से लोग आते होंगे ना? दुख की बात है कि आप जैसे नेक लोग कम आते हैं। अगर तुमने कभी मुझे बिग माउस के मरने की खबर दी तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। यहाँ का बिग माउस मैं ही यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, और ये पाक चांग हो एक चूहे के अलावा कुछ नहीं है। तो चलें? अच्छा लग रहा है। मजा आया। इन सूट्स में तो पता ही नहीं चलेगा कि कैदी जेल से छूटकर आ रहे हैं। सुनो पाक चांगो, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि जो अंदर हो सकता है वो वहां बाहर नहीं हो सकता? कन्फेस करना मत भूलना। तो तुम्हें जेहो पर इतना यकीन है? जेहो ने तो पहले ही कन्फेस कर लिया था कि वो बस गाड़ी चला रहा था और हम दोनों ने खून किया। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तारीख और समय भी याद दिला देता हूँ। चेयरमैन यांग, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने लोगों को कभी धोखा नहीं देता। हाँ। ऐसे लोगों को लगता है कि पैसे से सबको खरीदा जा सकता है। असली गैंगस्टर्स ऐसे नहीं होते, और हमारा रिश्ता पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। क्यों चेयरमैन यांग? जे हो, तुम हमारे साथ कोर्ट नहीं चल पाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तुम यही सड़ते रहोगे। सही कहा ना? मुझे बेल मिली है, ये वार्डन मुझे जाने से रोक नहीं सकता। तुम्हारी बेल तो कभी डाली ही नहीं थी। वार्डन पार्क इसे लेकर जाओ। सुनो सुनो बाय बाय। सुनो, ये हमारे बीच दीवार खड़ी कर रहा है। ये सही नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो।
कैप्टन यंग, मेरे एक काम करोगे? मैं उस हरामी का चेहरा दोबारा देखना नहीं चाहता। उसे ठिकाने लगा दो। ऐसा है क्या? काम हो जाएगा। बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है, चलिए चलते हैं। चलो, मैं चलता हूँ। बॉस, तुम सबके सब साले एक नंबर के गधे हो। अब मैं शिकार करना शुरू करूंगा। प्रोफेसर सीओ के पेपर्स में क्या है? वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मैं खून लेने जा रही हूँ। अगर वो 12 घंटे से पहले का है तो हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। जेरी शायद जानता है कि बिग माउस कौन है। तुमने टैरट कार्ड क्यों लिया था? शायद इससे मैं प्रोफेसर सीओ के पेपर्स को सॉल्व कर सकूं। बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है? कितना फनी है। तुम बिग माउस हो?